हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत फाइलेरियासिस, माइक्रोफिलेरिया, बुचेरिया बैंक्रप्टिल यानी हाथी पाँव, फिलपाँव फाइलेरिया आपको हो गया है और बहुत अच्छे फिजिशियन से आप दिखा चुके हैं, बड़े बड़े अस्पताल में आप दिखा चुके हैं और कई तरह का दवा का इस्तेमाल कर चुके हैं, जैसे हेट्राजन, बेनोसाइड-फोर्ट, एल्बेंडाजोल, कई तरह का इंजेक्शन, एंटीबायोटिक, कई तरह का अन्य सभी दवा। उसके बाद भी यदि फाइलेरियासिस, हाथी पाँव, माइक्रोफिलेरिया, बुचेरिया बैंक्रप्टिल खास करके यानी हाथी के समान यदि पैर आपका मोटा हो गया है और आप निराश हो चुके हैं, आपका बीमारी बहुत पुराना है, तो आप सभी जैसा कि जानते हैं कि 6 महीना से लेकर 30 साल, 40 साल, 50, 60, 65, 66 साल पुराने फाइलेरिया भी ठीक हो चुके हैं। हमारे चिकित्सा के द्वारा आप लाइव में देख चुके हैं। जो लोग डिजिटल रूप में आ गए हैं और उनको ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता है और यूट्यूब में सर्च कर लेते हैं और लाइव वीडियो का मतलब जानते हैं कि क्या होता है, कि कितना सच्चाई है, और उनको विश्वास आसानी से हो जाता है कि नहीं, फाइलेरियासिस जो है, माइक्रोफिलेरिया है, हाथी पाँव, बुचेरिया बैंक्रप्टिल जड़ से ठीक हो जाता है। तो जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं उनको समझाना बिल्कुल आसान रहता है। तो कई लोग जो कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनको समझाना थोड़ा कठिन काम है। ऐसे हमको खुशी का ये समाचार न्यूज़ देते हुए अपार हमें खुशी हो रही है कि फाइलेरिया, माइक्रोफिलेरिया, बुचेरिया बैंक्रप्टिल के मरीज अब असंभव सा भयानक, बहुत खतरनाक फाइलेरिया भी अब ठीक होने लगा है, जिससे देखकर स्वयं हम डर गए थे और सोचते थे कि इस टाइप का फाइलेरिया, हाथी पाँव, बुचेरिया बैंक्रप्टिल ठीक होगा या नहीं होगा, सोचते रहते थे। लेकिन अंदर में एक विश्वास होता है कई मरीजों को देखने के बाद में, और विश्वास का कारण है कि हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी वो इसका बहुत अच्छा इलाज करते थे और मरीज ठीक हो गया रहता था, और उस रोगी को हम आँख से हम देखते थे कि ठीक हो जाता है। उसके बाद उनका रिसर्च, अपना रिसर्च मिला करके, और फाइलेरिया के जितने रोगी हैं इस चैनल को आशीर्वाद दे रहे हैं और चाहे कितना भी कष्ट में क्यों ना हो, विश्वास जरूर कर लेते हैं। तो आइए हम एक चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। हम तो पहले ही बता चुके हैं कि वीडियो उतना हमको बनाने अच्छा से नहीं आता है, तो एक नया वीडियो जो आज के डेट में आया है ये भेजे हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं, और इनका नाम है संजय महतो जी। संजय महतो जी का आप देख लीजिए। ये बुचेरिया बैंक्रप्टिल है। आज के जो रूप आप देख रहे हैं ये कुछ भी नहीं है। आज आप जो इसको आप दिखाए हैं, हम इसके पहले का आप हमारे पास आपका वीडियो एक है, लेकिन खुल नहीं रहा है, तकनीकी रूप से वो खुल नहीं रहा है। इससे कई गुना बड़ी भयानक स्थिति था 6 माह पहले, और इस मरीज को खास करके उल्टी और बुखार, जब भी बुखार आता था और उस समय में उल्टी होता था, उसके साथ ही ये फाइलेरिया जो है काफ़ी मोटा पैर हो जाता था। अब इस रोगी ने इलाज कराया। आज के डेट में हम उनका रिकॉर्ड हो गया है, रिकॉर्ड भी कर लिए हैं, और वो मुंह से बताए भी हैं हम कि मेरा जो बुखार उखार है वो सब चीज़ ठीक हो चुका है, उल्टी भी जो होता था नहीं हुआ है, और जब भी बुखार आता है
उसी समय फाइलेरिया का जो प्रकोप है यानी पैर बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। तो उनका बुखार ठीक हो गया, उसके बाद में ये बहुत ज़्यादा धीरे धीरे नॉर्मल हो गया, इसमें गांठें से पड़ गई थी। और ऐसा भी वीडियो हमारे पास है जिसको हम क्लिक करने से खुला नहीं, पहले वाला जो वीडियो है वो खुला नहीं, तब हम आपको दिखाते कि वो कितना मोटा पैर था 6 मंथ पहले और आज 6 महीना में ये देखने लायक हो गया है। देखने के बाद में लगता था कि कितना फाइलेरिया ये दुनिया में रोगियों को कष्ट दे रहा है और हेट्राजन, बेनोसाइड फुट, एल्बेंडाजोल को छोड़कर कोई दवा ही नहीं बना है। आप लोगों को विश्वास के वजह से, हिम्मत के वजह से और कई हमारे पूर्वजों के सहयोग के कारण, कई चिकित्सकों के सहयोग के कारण इस बीमारी को ठीक करने में हम धीरे धीरे कामयाब होने लगे हैं और कई वीडियो अब आने भी लगा है। फाइलेरिया का बहुत ज़्यादा हम वीडियो पहले नहीं डाले हुए थे क्योंकि इसका हमको कोई भी प्रमाण चाहिए, प्रूफ चाहिए, उसके बाद ही हम आप पर शेयर करते हैं। तो फाइलेरिया के मरीज को क्या बुखार लगेगा, जिस तरह से इस मरीज को पूरा होता था, इन मरीज को बुखार लगकर काफ़ी मोटा हो जाता था। आज तो बहुत बैलेंस है, आप देख नहीं पाते, इतना मोटा पैर था इससे। और देखिए आज फोटो भेजे हुए हैं और फिर ट्रीटमेंट, 6 मंथ ट्रीटमेंट इनका चला, ये स्थिति है। इससे भयानक स्थिति था और इनको बुखार आता था और दर्द भी रहता था, उल्टी भी इनको होता था। फिलहाल अभी सभी ये चीज़ जितना दिक्कत था सब कुछ बंद है और पैर भी पहले से काफ़ी सूजन कम हो गया है। पहले का देखते तो आपसे देखा नहीं जाता। फाइलेरिया में उतना हमें इंटरेस्ट नहीं था, नहीं तो और पहले हम इसका वीडियो लाते। हमें मालूम ही नहीं था कि पूरे दुनिया में इस तरह के बीमारी से लोग ग्रसित हैं। तो जो बहुत ज़्यादा लोग कष्ट में रहते हैं और जिसका उपचार नहीं ढूंढ पाती है पूरा दुनिया मिलकर, वैसे बीमारियों पर हमारा शोध रिसर्च जारी रहता है। कई वीडियो रोगी ने भेजा और कई डॉक्टर का खुद चैनल पर आते बोलते फाइलेरिया कुछ भी कर लो ठीक नहीं होता है। और हम आपको कई प्रमाण का वीडियो हम आपको शेयर कर चुके हैं जो कंप्लीट ठीक हो गए हैं, जो ठीक हो गए हैं। 10 साल से किसी का इलाज बंद है, 10 साल पहले ठीक हुए, आज दूसरे मरीज को लेकर आए। किसी का 4 साल पहले ठीक हुआ, उसको आज भी कोई दिक्कत नहीं, वो भी मरीज को लेकर आए। वैसे मरीजों का हम लाइव वीडियो कर चुके हैं, तो वो थोड़ा सा नॉर्मल था। ये जितना बीमारी अभी हम देख रहे हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा ये मोटा पैर था। देखने के बाद में छाती में धड़कने लगता था, ये क्या है, कैसा रोगी जो है कितना कष्ट सहता होगा। रोगी के विश्वास के कारण, दिन रात मेहनत के कारण फाइलेरियासिस ठीक होने लगा है। इस तरह के आप दवा फाइलेरिया नील कई गो लोग चलाते हैं, कई कंपनियां भी बना चुकी है। फाइलेरिया नील लगेगा कि आप दवा खाएंगे तो ठीक ही हो जाएगा, पर देने के बाद में बिल्कुल ठीक नहीं हो पाता है। कई कंपनियों का दवा चला कर थक हार जाता है, आदमी ठीक नहीं होता है। तब हमने सोचा कि लक्षण, सिम्टम के आधार पर होम्योपैथिक मेडिसिन काम करता है। यदि लक्षण के अनुसार ही जो दिक्कत है उसके अनुसार दवा चले तो आपका बीमारी बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाता है। हैनीमैन साहब ने इसलिए होम्योपैथिक दवा का उन्होंने खोज किया ताकि जो बीमारी एलोपैथिक दवा से या एलोपैथी के इंजेक्शन देने से ठीक नहीं होता है या किसी का बीमारी आराम होकर ठीक नहीं होता है, तो जड़ से ठीक करने के लिए होम्योपैथिक दवा का उन्होंने रिसर्च किया। तो उनके पूरे दुनिया आभारी है, उनके सिद्धांत को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उन्हीं लोगों का इसमें बहुत ज़्यादा अपना उनका क्या कहा जाएगा, उन्हीं लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान है और श्रेय दिया जाए तो उन्हीं लोगों का है। हमारा इस पर कुछ भी हमारा श्रेय नहीं है। हम तो आप लोगों के चलते हम श्रेय ये रोगियों के लिए हम दे देते हैं कि उन्होंने विश्वास किया। सबसे पहले रोगी महान होता है,
जो कि डॉक्टर पर विश्वास कर लेता है। बहुत रोगी को तो विश्वास ही नहीं हो पाता है। कई मरीज ऐसे आ जाते हैं, सर फलेरिया ठीक हो जाएगा, हम बोलते हैं ठीक हो जाएगा। अरे तो सब लोग बोलता है डॉक्टर लोग कि ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं होता है। हमको यार सब लोग क्या बोले, आपको तो देखना है ना, कोई अपना दही को खट्टा कोई कहेगा, कोई नहीं कहेगा। आप इलाज करिएगा तो लोग, कोई भी डॉक्टर कहे हाँ ठीक हो जाएगा, उसका दवा हेट्राजन बेनोसाइड फोर्ट देता है लोग तो आराम हो जाता है उसको, अब ठीक कहिए चाहे आराम कहिए तो देता है लोग, सब लोग हाँ ठीक। कोई नहीं कहेगा कि ठीक बीमारी नहीं होगा। ये आप अपने स्तर से आपको मिलान करना है, जांच करनी है, सही डॉक्टर को चुनना है। ऐसा थोड़े है कि सब का सब असफल ही हो जाता है। बहुत डॉक्टर आप लोग देखते हो कि बहुत जगह पर ठीक नहीं होता है और बहुत जगह पर ठीक हो जाता है। कोई सामान भी कई दुकान में आपको नहीं मिलता है, इसका मतलब थोड़े है कि सामान आपको मिलेगा ही नहीं। और बहुत दुकान को चेक करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है। जब नहीं मिलता है तो आप शहर में भी चले जाते हैं, उससे भी चले जाते हैं तो मंगा लेते हैं। आज के ज़माने में तो ऑनलाइन बहुत सारे लोग मंगाने लगे हैं बहुत सारे सामान। तो देखिए इसमें आपको चुनना है डॉक्टर। और विश्वास के लिए तो जो पढ़े लिखे हैं उसका तो हम लोग लाइव कर दिए हैं। जो कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनको बोलते हैं कि हमको सर जो ठीक हो उसका नंबर दे दीजिए। और जब नंबर दिया जाता है तो इतना ना फोन दिन भर करने लगते हैं कि रोगी ही बंद कर लेता है। तो कम से कम किसी को फ़ोन भी नंबर दे दिए आपके विश्वास के लिए, तब विश्वास करेंगे। क्या आप विश्वास करें या न करें, इसमें कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं कहता है कि आप हम पर विश्वास कीजिए ही। ये जो कष्ट में ज़्यादा रहते हैं वो ज़रूर खोजते हैं कि कोई डॉक्टर ज़रूर इसको कोई ना कोई ठीक करेगा। कोई भी मरीज रहता है तो उसमें अंदर में ज़रूर विश्वास रहता है कि कोई ना कोई डॉक्टर से ज़रूर ठीक होगा। अब कौन डॉक्टर आपको ठीक करेगा ये खुद रोगी चुनने का काम करते हैं। तो यदि आपको विश्वास है, सबके बाद में विश्वास है, तो हम कोई भी गलत प्रचार नहीं करते हैं। और अपने क्लिनिक का अपना प्रचार करने का मुझे कोई भी शौक़ नहीं है। हम मरीजों का कष्ट ज़्यादातर देखते हैं कि ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो ठीक कर देते हैं और ठीक करके लाइव करते हैं ताकि आपको विश्वास हो जाए और ये झूठा कोई न कहे कि ये बीमारी ठीक नहीं होता है। बिल्कुल 100% ठीक होता है। हमने साबित किया है आप लोगों के सहयोग के चलते। नहीं विश्वास करने वालों को कुछ भी कहिएगा तो विश्वास नहीं करेगा। कई लोग को तो ये आपको डॉक्टर खोजने ही नहीं आता है, ढूंढने भी नहीं आता है कि कैसे डॉक्टर ढूंढा जाता है। तो उसमें बैक में जाइएगा, कहीं ना कहीं पता करिएगा तो सच्चाई ज़रूर मालूम चल जाएगा। डॉक्टर से ही 10 मिनट बात करिएगा तो ज़रूर बताएंगे कि आपको क्या क्या हम प्रमाण दे सकते हैं कि जिससे बीमारी ठीक हो जाता है। तो फाइलेरिया में प्रथम पैर पर अटैक करेगा, दूसरा हाथ पर करेगा, पैर हाथ और हाइड्रोसिल भी बड़ा हो जाता है। लेडीज है तो छाती में आपको गिल्टी आ सकता है। आँख आपका जो है लाल लाल हो सकता है। बहुत सारे ये फाइलेरिया के मरीज उनका लाख जो है लाल भी हो सकता है। आँख आपका लाली आ जाएगा इसमें फाइलेरिया के चलते। तो इसमें आपको सिम्टम को याद रखना है। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि पैर तो फूल जाता है बहुत सारा बीमारी में, हाथ भी बहुत सारा बीमारी में फूल जाता है। कई लोगों का हाथ पर पहले अटैक करेगा तो हाथ फूल जाएगा, तो आप कहीं हार्ट का आप इलाज मत करना शुरू कर दीजिए। बहुत बार हाथ पर ही आता है फाइलेरिया का अटैक। और जो किडनी की वजह से, लीवर की वजह से, हार्ट की वजह से जो सूजन होता है उसमें पूरा शरीर सूजन आता है उसमें। और किडनी के चलते थोड़ा उल्टी जैसा, मन, भूख की कमी, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, अन्य बहुत सारा उसमें चीज़ देखा जाता है। फाइलेरिया में केवल आपका पैर, एक पैर फूलेगा या दोनों पैर फूलेगा। पुरुष हैं तो उनका हाइड्रोसिल फूल सकता है, हाथ फूल सकता है। और बुखार के साथ उनको उल्टी, दर्द भी आ सकता है। और पूरा जार बुखार के साथ आता है। पुराना पड़ने पर फाइलेरिया में घाव बनने का डर रहता है, धीरे धीरे पानी गिरने लगता है। वो भी होम्योपैथिक दवा के ट्रीटमेंट से आपका पानी गिरना बंद हो जाएगा। जो भी आपको दिक्कत है धीरे धीरे चला जाएगा। अभी तकले का सबसे जटिल बीमारी जो है आज के डेट में, अभी उनका रिपोर्ट आया है 6 मंथ इलाज लेने के बाद में
उनको उल्टी बहुत ज़्यादा होता था, उल्टी और बुखार। ये उल्टी बुखार बिल्कुल बंद हो गया है और पैर भी बहुत सूख चुका है और काफ़ी आराम में है। और ये 6 महीने के बाद फिर ट्रीटमेंट के लिए अपना अपॉइंटमेंट बुक कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि रोगी को ज़रूर विश्वास हो गया होगा। और ये दवा आपको हाइड्रोकोटाइल हम इसलिए बता देते हैं ताकि जब आप तत्काल कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी दवा है हाइड्रोकोटाइल 200, 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक आपको लेनी चाहिए। हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने, इससे आराम होता है। ठीक करने के लिए पूरा लक्षण सिम्टम देकर आप ले सकते हैं। फिलारिन ऑयल, ये ऑयल है पैर में लगाने के लिए है। इससे भी बहुत लोगों को थोड़ा फ़ायदा होता है। ये पी बनर्जी का प्रसिद्ध दवा है और कई लोग कई तरह का दवा लेने के बाद भी ठीक नहीं होते हैं। तो आज के डेट में हमें आप लोगों को विश्वास दिलाते हुए अपार खुशी हो रही है कि फाइलेरिया जैसे किसी का पैर धीरे धीरे मोटा होते जाना एक अलग सिम्टम है, लेकिन फाइलेरिया अगर फाइलेरिया है, पैर तो मोटा भयंकर है ही है। बुचेरिया बैंक्रप्टी के कारण पैर फूल गया है, काफ़ी गांठ भी पड़ गया है, तो एक प्लेन रहता है। उसके अतिरिक्त उन लोगों को, बहुत लोगों को ना बुखार आता है ना उल्टी होता है। लेकिन अब मानिए कि फाइलेरिया इतना पैर मोटा हो और जब अटैक करे तो उस समय उल्टी भी हो, बुखार भी आ जाए, बताइए उस मरीज के साथ क्या बीतती होगी। आंसू आ जाता है ऐसे मरीजों को देखने के बाद में, उनको कष्ट को सुनने के बाद में। लेकिन आप लोगों के सहयोग की वजह से, पूरे फाइलेरिया के मरीजों के आशीर्वाद के कारण आज चिकित्सा जगत में एक खास एंट्री हो रही है कि फाइलेरिया लाइलाज नहीं है, पूर्ण रूपेण ठीक होता है। लाइव वीडियो आपको दिखा दिया गया है और बीच बीच में भी दिखाया जाता है। और अभी जो मैसेज आया है वो काफ़ी आपको खुशी से भर देगा। आपको बुचेरिया बैंक्रप्टी हाथी पांव के अतिरिक्त भी जो उल्टी और उल्टी के साथ में बुखार को कंट्रोल करना सिंपल बात नहीं है। और बुखार और उल्टी के साथ ही पैर काफ़ी मोटा हो जाता है, बढ़ते जाता है, अंत में हो सकता है उनकी बहुत जल्दी डेथ भी हो जाए और कई लोगों का डेथ हो जाता है। उसके पहले ये दवा ने सभी लक्षणों को कंट्रोल किया, रोगी काफ़ी आराम में है और कंट्रोल में है। और ये जार बुखार तो बिल्कुल समाप्त हो चुका है 6 माह के इलाज के बाद में, और पैर भी काफ़ी आराम हो चुका है। आगे देखिए ये पूरा जो इनका थोड़ा इतना ज़्यादा मोटा, क्या बताएं, आप देख नहीं सकते इतना मोटा पैर, सोच भी नहीं सकते इतना भी हो सकता है क्या। वैसे फाइलेरिया को भी ठीक किया गया, लाइन पर आ गया है, बहुत सिम्टम उनका आराम हो चुका है, बहुत खुश है मरीज। तो अब पिछला भी हम उनका जो फोटो रखे थे, वीडियो एक था, लेकिन संयोग से क्लिक करने पर खुल नहीं रहा है, नहीं तो देखते पूरा कितना मोटा था पहले, आज में कितना का अंतर हो चुका है। तो फाइलेरियासिस बुचेरिया हाथी पांव के जो मरीज है, दही और केले के प्रयोग से बचनी चाहिए। बस यही 2 ही चीज़ नहीं खाएं, बाकी सारा खाना चीज़ आप खा सकते हैं। और पानी, ज़्यादा ठंड से आपको अपने को बचाइए। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। और फाइलेरिया के मरीज यदि हैं तो आपके लिए बहुत खुशखबरी है, और जितने फाइलेरिया के मरीज हैं उनको वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको आशा की किरण, आशा एक आसान्वित हो सके। जो निराश हो गए हैं, बिल्कुल हताश हो गए हैं कि अब ये ज़िंदगी इस साथ में ही जाएगा, उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि फाइलेरियासिस हाथी पाँव, बुचेरिया बैंक्रप्टी जिसे कहते हैं हाथी पाँव, अब लाइलाज नहीं है, बल्कि बिल्कुल ही 100% अब ठीक हो जाने वाला बीमारी है। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।